ऑफिस से आने के बाद निधि सोफे पर निढाल सी बैठ गई। मयंक भी थोड़ी देर बाद घर आ गया। निधि को देखने के साथ ही वो बोला, कितनी बार कहा है कि काम के लिए एक नौकरानी रख लो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। नौकरों के खर्चे, उनके नखरे, महीने की छुट्टियां, 30 त्योहार पर त्योहारी गिफ्ट, साल में नए कपड़े, महीने की तनख्वाह, ये सब संभव नहीं है, निधि ने कहा। मयंक चुप रहा। वो फिर बोली, बच्चे की जरूरतें हैं जो वैसे ही पूरी नहीं हो पाती हैं, और फिर काम वाली। अरे भाई रख लो, देखा जाएगा, वो बोला। ऐसे नहीं चलेगा ना, भले ही काम ज्यादा है तो क्या हुआ, और फिर बजट बिगड़ जाएगा, खर्चों का बोझ बढ़ेगा, निधि बोली। मयंक सोचने लगा कि क्या करे, फिर जेब से मोबाइल निकालकर उसमें बिजी हो गया। निधि चुपचाप खाना बनाने में लग गई। सब काम करने के बाद बच्चे का होमवर्क कराने बैठ गई। वो अभी भी मोबाइल में ही लगा रहा। बीच बीच में बोल देता, बार बार कह रहा हूँ एक काम वाली रख लो, काफी मदद हो जाएगी। अब उसका दिमाग खराब हो गया। बोल पड़ी, ये सब रईसों के चोचले हैं। विदेशों में तो लोग सारा काम खुद ही करते हैं, तभी इतनी तरक्की है। मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। ये सुनकर मयंक उठा और फ्रेश होकर कमरे में चला गया। निधि रोज की तरह सुबह उठी तो उसने देखा कि मयंक पहले से ही उठा है। खुद ही उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ा। ये सब देखकर वो बोल पड़ी, क्या हुआ, नींद नहीं आई क्या? नहीं, आज मैंने मोबाइल को 1 घंटे न छूने का प्रण लिया है, जिससे सारा काम हो गया। और फिर जब तुमने ठान ही लिया है कि नहीं रखोगी काम वाली, तो फिर यही ठीक है। वैसे भी बहुत समय खाता है मोबाइल। समय की बचत के साथ ही पैसे की भी बचत होगी। तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह। आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, तभी सेहत भी बनेगी और सीरत भी। आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा सिर पर। यह सुनकर निधि के चेहरे पर चमक आ गई। आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, तो फिर चलो शाम को मिलते हैं। और दोनों हंसने लगे।